हेलो भाई, गुड मॉर्निंग, राम राम। तो आज तो मेरा दिन बहुत ख़राब है। और वैसे हम ख़राब तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हम अभी केदारनाथ जी के मंदिर के पास में पीछे साइड में हमने टेंट लगाया है ये, ठीक है। तो अभी पीछे का कुछ सीन ऐसा है जो कि ग्लेशियर है चारों तरफ पीछे, और अभी हम देखते हैं, फिर टेंट समेटते हैं, फिर चलते हैं यहाँ से, क्योंकि हम यहाँ पे 2-3 रहने का सोच रखा था, लेकिन नहीं रहेंगे नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रखी है अभी, ठीक है। तो इसलिए चलते हैं। फिर आए थे केदार बाबा के पास में, कहते हैं लोग कि यहाँ स्वर्ग है, हर मनोकामना पूरी होती है, पर मेरी ऐसी मनोकामना पूरी हुई जिसकी हमें कोई उम्मीद नहीं थी। चलो कोई नहीं, जैसा है अच्छा है। यात्रा हमारी चल रही है, यात्रा बंद करने वाले नहीं हैं, क्योंकि तो समेटते हैं भाई टेंट को, फिर चलते हैं आगे, देखते हैं कहीं। अब कोई कि बद्रीनाथ जी चलते हैं, यहाँ नहीं रहेंगे। है तो इन भाई से पूछते हैं हम इनके बारे में। तो भाई पहले अपना नाम बता दीजिए, क्या है? मेरा नाम रवि है। मेरा नाम कृष्णा है भाई। कृष्ण। मेरा नाम है सावन आर्यन। मेरा नाम सुभाष कुमार है। निखिल पटेल। जी, तो आपका कब प्लान बना यहाँ में केदारनाथ जी धाम आने पर? एक्चुअली हमारा प्लान 1 महीने पहले से बना हुआ था, मैं और मेरा फ्रेंड का प्लान रेडी था। तो अभी सडनली हमने सोचा कि ये हमें छुट्टियां भी पड़ गई थी, तो हमने कहा चलो अभी इस टाइम चलते हैं। तो जैसे जो आप यात्रा में जब आ रहे थे, तो आप पहली बार आए या दूसरी तीसरी बार? मैं एक्चुअली सेकंड टाइम आया हूँ। पहली बार बचपन में आया था, उसके बाद अब चांस पड़ा है। तो बचपन का तो इतना अनुभव नहीं रहा होगा, लेकिन और अभी इस टाइम जब आ रहे थे आप, तो आपके मन में क्या फीलिंग थी यहाँ के? बस एक्चुअली शरीर में क्षमता नहीं थी, बस बाबा के नाम से बाबा का नाम ले लेके बाबा के दर्शन करने की बस भावना लेके हम यहाँ तक किसी तरह पहुँच गए। तो जैसे आप जब ये करीब 22 किलोमीटर कहते हैं, 16 किलोमीटर के आसपास में कुछ चढ़ाई है, ठीक है, तब चढ़ाई है, तो जब ये चढ़ रहे थे तो ऐसा नहीं लगा कि यार गलती कर दी यहाँ आके हमने? नहीं, बीच में ऐसी फीलिंग आई थी, कंफर्म आई थी। बीच में एक्चुअली इतनी टफ जो चढ़ाई है वो इतनी टफ हो जाती है कि ऐसा मन करता है कि या तो यहाँ से खच्चर करके ऊपर जाओ या तो यहाँ से वापस चले जाओ। अच्छा, तो अभी जब आप फाइनली पहुँच गए, दर्शन भी आपके हो गए हैं फाइनली, तो अब आपको कैसा लग रहा है? अब मन बिल्कुल खुश हो चुका है भगवान बाबा को देख के। बिल्कुल, मतलब जितने भी कष्ट रास्ते में सहे हैं वो सारे कष्ट एक बार में खत्म हो चुके हैं। और अब भाई हम पूछना चाहेंगे, तुम आप जो सनातनी हैं जितने भी, तो उनके विषय में कुछ कोई मैसेज देना चाहोगे? हमारे सनातनी भाइयों के लिए, एक्चुअली सनातनी भाइयों के लिए यही है कि हमारे जो सनातनी भाई हैं वो अपने धर्म के लिए जो करते हैं काम, एक्चुअली उसको प्रचार करते हैं। प्रचार के साथ में एक कंट्रीब्यूशन देना जरूरी है। यहाँ पे जैसे अपने बाबाओं के मंदिरों को आगे प्रमोट करना चाहिए, लोगों को उनको मतलब प्रोत्साहित करना चाहिए कि मंदिरों में घूमें। लोग घूमने ज़्यादा जाते हैं, मंदिर कम जाते हैं। यहाँ पे भी लोग जो आ रहे हैं वो फीलिंग घूमने के लिए आ रहे हैं, बाबा के लिए फीलिंग कम है। तो ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए। बाबा के पास आ रहे हो तो बाबा की फीलिंग होनी चाहिए, बाबा के पास आप आए हो। ठीक है, थैंक यू सो मच भाई, हमसे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू भाई। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, मैं हैदराबाद से हूँ भाई। हैदराबाद से? तो भाई हैदराबाद से हैं, तो हम भाई से पूछना चाहेंगे, तो भाई ये 16 किलोमीटर जो आपने बाबा तक की, आप पहले बताइए आपका प्लान कब बना यहाँ आने का बाबा के पास? भाई मेरा प्लान तो 4-5 साल से है। अच्छा। अभी भोलेनाथ जी ये साल मेरे को मेरी दर्शन दे दिए भोलेनाथ जी। अच्छा, तो आप ये फर्स्ट टाइम आए कि सेकेंड? भाई मेरा ये फर्स्ट टाइम है भाई, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करा। मेरे को बहुत अच्छा लगा भाई। अच्छा, तो जो आपने जो 16 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई चढ़ी है, तो उस चढ़ाई के दौरान कभी आपको ऐसा लगा कि क्या गलती कर दी हमने यहाँ आके? भाई वैसा तो कुछ नहीं लगा, बस हिम्मत कर रहा था। अच्छा। भोलेनाथ के नाम लेके आराम से चढ़ के आए भाई। अच्छा, तो अभी आप दर्शन कर चुके हैं, तो दर्शन करने के बाद जब इतनी यात्रा कर लिया आपने चढ़ के, तो अब जब दर्शन हुए आपको, तो आपको अब कैसा लगा भाई? भाई बहुत अच्छा लग रहा भाई मेरे को, तो बाबा को देख के बहुत अच्छा लग रहा मेरे को अंदर से। तो हम आपको एक मैसेज देना चाहेंगे, जो सनातनी भाई है, जो भी हिंदू भाई हैं, उन सभी भाइयों को एक भाई ये प्लेस बहुत अपना पुराना धर्म का प्लेस है, इसको कंपलसरी विजिट करना भाई। अपने तेलुगु पूरे धर्म का मंदिर है ये, सब लोग विजिट करना इसको। जी
तो थैंक यू सो मच भाई ये जवाब देने के लिए। कहाँ से हैं आप? मैं हूँ बेंगलोर से। बेसिकली मैं उड़ीसा से हूँ बट बेंगलोर में जॉब करता हूँ। तो आप जो केदार धाम का आपका प्लान कब से बनना था करीब? मेरा प्लान तो कब से बन चुका है बट इस साल मुझे मैं लकी मानता हूँ कि मैं ये जगह पे पहुँचा और इस टाइम पे पहुँचा। बट इस साल मैं पूरा मन बना लिया था कि मुझे आना है बिकॉज मैं सबसे ज़्यादा मानता हूँ शिव जी को और मैं उनको इतना मानता हूँ जैसे मम्मी पापा को मानता हूँ उनको वैसे मानता हूँ। तो मुझे एक जगह ये केदारनाथ धाम आने का बहुत मन था, बहुत सालों से कोशिश चल रहा था बट इस साल बाबा ने बुलाया है तो मैं आया हूँ। 15-20 दिन में प्लान फिक्स हुआ, मैं आया, दर्शन भी हुआ और यहाँ पे रुकूंगा भी। इसका पूरा मज़ा लूँगा, मैं बाबा के साथ थोड़ा बात भी करूँगा, इसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ से। तो आप प्लान के दौरान यानी जो यात्रा आप चल रहे थे 16 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई थी, तो उस दौरान कभी आपके मन में आया कि यार गलती कर रहे हैं? कभी भी नहीं, कभी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ है कि मुझे दर्द हुआ, क्योंकि हम लोग के साइड में बोलबम बोलते हैं जो सावन में यात्रा होती है, तो उस टाइम पे मैं 35 किलोमीटर चढ़ा था तो वो भी फील नहीं हुआ था, ये भी फील नहीं हुआ। हाँ दर्द तो थोड़ा बहुत होता ही है बट ये भी फील नहीं हुआ था बट बहुत मज़ा आया। अगर कोई आना चाहता है यहाँ पे पूरा ट्रैकिंग करके आओ उसका। ये यात्रा आपका दर्शन या केदारनाथ जी धाम में फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम है? मेरा फर्स्ट टाइम है ये। तो जब आपको पहली बार जब दर्शन हुए, जब आप मंदिर के अंदर गए कपाट के अंदर, तो आपके अंदर क्या फीलिंग थी? क्या मैं बयान नहीं कर सकता हूँ वो फीलिंग्स क्या थी। मेरे आंख से पहले तो आंसू निकला क्योंकि मैं पहुँचा, मैं उनको देखा, उनका दर्शन किया और रोंगटे तो वैसे भी खड़े हो जाते हैं। आप जैसे ही वो मंजिल में पहुँचते हो तो ऑटोमेटिक वो हो जाता है। तो सबसे बेस्ट था कि जब आप अंदर एंट्री करते हो ना, वो फीलिंग सबसे बेस्ट फीलिंग्स है मेरे लाइफ में आज तक की। और मैं एक बार में खुश नहीं हुआ हूँ। और शाम को मैं दर्शन करूँगा, शाम को आरती देखूँगा। फिर मेरा एक आया हूँ एक बार तो वो जो होता है यहाँ पे VIP दर्शन, थोड़ा पानी चढ़ाना है, दूध चढ़ाना है, सब कुछ करके जाऊँगा मैं यहाँ से। ये बहुत मन है मेरा और ये मैं चाहता हूँ कि ये सफल हो मेरा। जी थैंक यू सो मच भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और आपको मैं बधाई देता हूँ, मतलब ऐसे ही करो। बहुत ठीक, थैंक यू सर। और हम बिहार से बेतिया पश्चिमी चंपारण से निवास करते हैं। तो अभी जैसे आपका केदार जी नाथ के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का आपका कब से प्लान था यहाँ का? ये हमारा नियर अबाउट 4 मंथ पहले से प्लान था। टिकट कराकर हमने ओके करा था। मेरे साथ 2 साथी हमारे हैं, तिवारी जी। तो हम दोनों आदमी ने प्लान पहले से बना कर रखा था। 4 धाम यात्रा में 4 धाम यात्रा का पहले से प्लान बना कर रखा था इसको। अच्छा, तो जो अभी आपने 16 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के आप आए हैं, ठीक है, तो उस चढ़ाई के दौरान कभी आपको ऐसा लगा क्या कर दिया हमने, ये कुछ गलत? चढ़ाई के दौरान हमने ये फीलिंग किया कि हमें अभी तक कोई मतलब शरीर में किसी तरह का हरासमेंट महसूस टाइप का ऐसा नहीं हुआ। जो भोले बाबा का कृपा है और हम भोले जी के बहुत बड़े भक्त भी हैं और हमें थोड़ा सा भी कठिनाई नहीं हुआ है यहाँ आने में और हम बार बार यहाँ केदारनाथ आना चाहेंगे। अच्छा, तो ये आपका यहाँ पर केदार जी नाथ धाम आने का पहला मौका था या? ये हमारा पहला मौका है यहाँ केदार धाम में आने का पहला मौका है। 4 धाम में भी आए हैं तो पहला ही मौका है। अच्छा जी। तो जो उत्तराखंड के 4 धाम करने आए होंगे आप? जी तो, जी गंगोत्री हमने कर लिया, गंगोत्री कर लिया, केदारनाथ का, इसके बाद बद्रीनाथ। आपको यहाँ जब आपने दर्शन किए हैं बाबा के, तो आपके अंदर क्या फीलिंग थी? क्या हमारे अंदर ऐसा फीलिंग महसूस हुआ है कि हम साक्षात भोले बाबा का दर्शन किए हैं। ऐसे हमारे शरीर में उमंग ऐसे तरंग आ रहा था कि हमने भोले बाबा साक्षात हमारे सामने आ गए। तो एक और प्रश्न पूछना चाहेंगे हम कि आप उन सभी सनातनियों भाइयों को क्या मैसेज देना चाहोगे? एक कोई मैसेज देना चाहोगे उन्हें? हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि सभी सनातनी भाई एक हो और इसमें बढ़ चढ़ के सबको हिस्सा ले और सहयोग करें। जी थैंक यू सो मच सर, आपसे मैं बात करके और आपका फीलिंग शेयर करके सर बहुत अच्छा लगा। तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कैंडिडेट की ओर, जो कि देखते हैं कहाँ से आए हैं? गुजरात। तो जब आपका कब से प्लान था यहाँ केदार धाम आने का? 1 साल से प्लान था हम लोग। तो जो आपका ये केदार धाम का दर्शन है, ये फर्स्ट टाइम है या दूसरी थी? फर्स्ट टाइम है सर, फर्स्ट टाइम।
तो जो अभी आपने जो 16 किलोमीटर की करीब चढ़ाई चढ़ी है, कठिन चढ़ाई है काफ़ी, तो उस दौरान कभी आपके अंदर ऐसी फीलिंग आई कि यार गलती कर दी यहाँ आके हमने? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा, कभी भी नहीं लगा। बाबा का नाम लिया और इधर आ गए। अच्छा, तो कुछ तो महसूस हुआ होगा जब आप चढ़ाई चढ़ रहे हो, कुछ मन? बीच में थोड़ा थकान लगा था, नहीं चढ़ पाएंगे, लेकिन बाबा को याद किया जी, तो बाद में तुरंत आसान हो गया और सब इधर चढ़ के आ गए। अच्छा, एक टाइम पे थक गए थे, लेकिन जैसे बाबा का नाम लिया सब थकान उतर गई और इधर आ गए। तो अभी जब 16 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के आपने जब अभी दर्शन हो गए आपके? हाँ, दर्शन हो गए। तो जब ये आपने दर्शन करे हैं पहली बार, आपने देखे भोलेनाथ जी को, तो आपके अंदर क्या भाव हो रहे थे, कैसा महसूस किया आपने? बहुत एकदम मन शांत हो गया, सब कुछ। तो अभी कोई हमारे जो सनातनी भाई हैं उन भाई को एक कोई मैसेज देना चाहोगे, कोई सा भी? मैसेज तो मंदिर के लिए कोई सा भी? दर्शन करते रहने का, साल में एक बार आ जाने का, दर्शन करके। तो आई होप आपको ये जो हम आज का वीडियो था काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमने प्रश्न कुछ पूछे थे जो कि सनातनी लोगों के लिए थे, और मंदिर के प्रति जो लोग आते हैं, कोशिश करी थी ज़्यादा 6-7 लोगों से ही करीब पूछे हमने प्रश्न, उनके जवाब आप सुन चुके हो। अगर आप चाहते हो कि आपके प्रश्न का जवाब हम लोगों से पूछें अगली कहीं यात्रा पे, अगली कहीं धाम पे, जो कि अगला धाम है हमारा बद्रीनाथ जी, तो अगर आप चाहते हो आपका प्रश्न हम बद्रीनाथ जी में लोगों से वहाँ से पूछें, तो आप अपना प्रश्न कमेंट कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे अपने मैसेज कर सकते हो, कमेंट का जो भी आपका है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक वॉच करने के लिए। तो अभी तो हम चल दिए हैं अपनी दूसरी यात्रा के लिए, जो कि धाम है भारत का, वो है बद्रीनाथ जी। अभी हमारे फ़ोन में 6 बज गया है पूरा, तो हमने 6 बजे से स्टार्ट कर दी। अब देखते हैं यहाँ से 7 किलोमीटर नीचे जहाँ पर हम रात में रुके थे, उसी भाई के पास अगर रात में रुकने को जगह देते हैं तो ठीक है, नहीं देते हैं तो भी ठीक है, फिर तो चलते रहेंगे। अगर दे देंगे तो रात में रुक जाएंगे वहीं पे उनके पास, अगर नहीं देते हैं तो चलते रहेंगे कंटिन्यू। तो बोलो सनातन धर्म की जय और भारत माता की जय और जय श्री राम। सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। तो ये वीडियो यहीं तक था। थैंक यू सो मच वॉच करने के लिए।